हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है उसमें हमें पता चल जाता है कि ये माननीय शिक्षक दिन में कितने घंटे ऑनलाइन रहे। जब हम मोबाइल पे उतने घंटे ऑनलाइन रह सकते हैं तो अपनी अटेंडेंस नहीं डाल सकते। सुना आपने, ये मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, इनका नाम उदय प्रताप सिंह है। और उदय प्रताप सिंह ये कह रहे हैं कि दिन भर शिक्षक ऑनलाइन रहते हैं, दिन भर फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, घंटों ऑनलाइन दिखते हैं, तो आखिर ई अटेंडेंस लगाने में इन्हें दिक्कत क्या है, ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री। अब पूरा मामला आपको विस्तार से बताता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं 10 सूत्र। दरअसल मध्य प्रदेश में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, स्कूल खुल चुके हैं और स्कूलों के खुलते ही मध्य प्रदेश में अब एक बार फिर से ई अटेंडेंस की बातें होने लगी हैं। शिक्षक लगातार ई अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं, उनके विरोध की अपनी वजह है, वो भी बात करेंगे आपसे इस वीडियो में। दूसरी तरफ सरकार भी ये बोल रही है कि ई अटेंडेंस तो लगानी ही होगी, सरकार के अपने तर्क हैं ई अटेंडेंस को लेकर के, वो भी बात करेंगे। लेकिन इन दोनों तर्क और वितर्क के बीच में जो खबर ये आई, इसमें मंत्री जो हैं उदय प्रताप, वो बैतूल पहुंचे हुए थे, वहाँ मीडिया ने उनसे सवाल किया। उसके जवाब में मंत्री ने कहा कि शिक्षक दिन भर ऑनलाइन रहते हैं, घंटों फ़ोन चलाते हैं, तो उन्हें ई अटेंडेंस लगाने में दिक्कत क्या है। और मंत्री ने तो ये तक दावा किया कि उनके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये बताता है कि कौन सा शिक्षक कितने घंटे ऑनलाइन रहा है। मंत्री ने ये कहा है कि हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें पता चलता है कि शिक्षक दिन भर में कितने घंटे ऑनलाइन रहा, उसने कितने घंटे फ़ोन चलाया। ये शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। बैतूल जैसे कुछ जिलों के कुछ गाँव हैं जहाँ पर इस तरह की दिक्कतें हैं, वो पूरे मध्य प्रदेश में 1000 के आसपास गाँव हैं जहाँ नेटवर्क नहीं मिलता। आजकल आप देखें, जिसके पास मोबाइल है, पहाड़ी पे भी है नेटवर्क, अगर हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है उसमें हमें पता चल जाता है कि ये माननीय शिक्षक दिन में कितने घंटे ऑनलाइन रहे। जब हम मोबाइल पे उतने घंटे ऑनलाइन रह सकते हैं तो अपनी अटेंडेंस नहीं डाल सकते। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है। और जहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, सरकार उस नेटवर्क की समस्या को दूर करने का काम कर रही। जब तक वो समस्या दूर नहीं होगी तब तक उसको हमारी बाध्यता भी नहीं उस शिक्षक के साथ। हमारे ऐसे 7-8% शिक्षक हैं जो नेटवर्क की कमी के कारण अपना अटेंडेंस नहीं डाल पाए थे, उनको हमने छूट दी है, उनको सुविधाएं दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं। और समान, जितना सम्मान ये अटेंडेंस वाले को है उतना ही सम्मान नेटवर्क की समस्या के कारण जो अटेंडेंस नहीं डाल पा रहे हैं उनको भी हमारा उतना ही सम्मान है। दरअसल अब इस शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि एमपी सरकार ई अटेंडेंस के मामले में शिक्षकों को रियायत देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सरकार मन बना चुकी है कि आप ई अटेंडेंस लगाएंगे तभी आपकी हाजिरी काउंट होगी, तभी आपकी सैलरी आपके खाते में आएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो शिक्षक संगठन है वो ये कह रहे हैं कि ई अटेंडेंस का हम विरोध नहीं करते, हम विरोध कर रहे हैं तो सिर्फ इस बात का कि ये पूरी व्यवस्था न्याय संगत नहीं है, इसे न्याय संगत बनाया जाए और तो और इस पूरे मामले को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में हैंडल किया जाए, ये शिक्षक संगठन मांग कर रहे हैं। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि निजी मोबाइल, निजी इंटरनेट, निजी सिम, इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा, इसके लिए भी सरकार को एक साफ नीति बनाए जाने की ज़रूरत है। जो शिक्षक संगठन है उन्होंने ये कहा है। इसके अलावा अब जो मंत्री हैं उन्होंने हालांकि ये बात भी स्वीकार की कि सरकार को लगभग 1000 ऐसी जगह पता चली हैं जहां पर वाकई में नेटवर्क की दिक्कत होती है, इसीलिए सरकार ने यहां पर मौजूद शिक्षकों की सैलरी नहीं काटी, उनके खाते में पूरी सैलरी आई। शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि 1000 जगहों पर नेटवर्क की दिक्कत है, हम ये मानते हैं और इसीलिए शायद सरकार ने वहाँ पर सैलरी नहीं काटी है। इसके अलावा शिक्षक संगठन ये भी कह रहे हैं कि अटेंडेंस से पूरे स्कूल वक्त तक उपस्थिति अनिवार्य होगी और साथ ही निजी मोबाइल और इंटरनेट का जो खर्च है वो शिक्षकों पर पड़ेगा, इसका वो जवाब चाह रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि शिक्षक पूरे वक्त स्कूल में रहेंगे तो पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार आएगा और साथ ही निजी मोबाइल को आधार बनाकर ई अटेंडेंस का विरोध ठीक नहीं है, सरकार ये कह रही है। मतलब मामला कुछ ऐसा है कि सरकार का ये कहना है कि अगर शिक्षक के पास सरकारी फ़ोन नहीं है, निजी फ़ोन है उसका खुद का, तो उसमें वो ऐप इंस्टॉल करे और उससे हाजिरी लगाए, और शिक्षक संगठन इसी का विरोध कर रहे हैं। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ है, इसका ये कहना है कि ये अटेंडेंस को लेकर के लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से जारी आदेश पर गंभीर आपत्ति है। इन्होंने मांग की है कि 1 जुलाई 2026 को जारी ये आदेश रद्द किया जाए, जिसमें ई अटेंडेंस दर्ज नहीं होने पर सैलरी काटने और संबंधित आहरण और संवितरण अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई और निलंबन की कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इसे हटाने की शिक्षक मांग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी के लिए आपको बताएं तो मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की संख्या लगभग है 1,75,000।
माध्यमिक शिक्षक हैं 1,50,000 और उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं 1 लाख, यानी कुल मिलाकर के लगभग 4.25 लाख के आसपास मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षक मौजूद हैं जो पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा शिक्षकों ने सरकार से 10 सवाल भी पूछे हैं। वो 10 सवाल भी मैं आपको बता देता हूं। इनका पहला सवाल तो यही है कि ये अटेंडेंस से अब तक क्या फ़ायदा हुआ, ये सरकार बताए। इसके अलावा कितने शिक्षकों के पास स्मार्टफोन नहीं है, ये भी सरकार बताए। इसके अलावा नेटवर्क नहीं होने पर हाजिरी कैसे लगेगी, शिक्षक इसका जवाब चाहते हैं सरकार से। मोबाइल इंटरनेट जो खर्च है वो खर्च कौन देगा। इसके अलावा मोबाइल खराब या फिर गुम होने की व्यवस्था पर क्या किया जाएगा। तकनीकी गड़बड़ी से कितने शिक्षक प्रभावित हुए हैं, ये जानना चाहते हैं ये लोग। इसके अलावा शिक्षकों के डेटा की सुरक्षा कैसे होगी, इसका जवाब चाहिए। क्या शिक्षक संगठनों से राय ली गई थी, ये भी पूछ रहे हैं। इसके अलावा तकनीकी कारणों से कितनों पर कार्रवाई की गई है, इसका जवाब चाहते हैं। और साथ ही साथ क्या सरकार मोबाइल या फिर इंटरनेट की सुविधा देगी, इसका भी शिक्षकों को जवाब चाहिए ई अटेंडेंस से पहले। इसके अलावा स्कूल शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों की पात्रता परीक्षा को लेकर के भी कहा है और बोला है कि सॉलिसिटर जनरल के जरिए 2005 से 2009 के बीच में परीक्षा देने वाले शिक्षकों के मामले में कोर्ट से परमिशन मांगी गई है। इसमें कहा गया है कि इन शिक्षकों ने सरकार की पात्रता परीक्षा के आधार पर नौकरी पाई है। अगर कोर्ट रियायत देता है तो ठीक है, वरना परीक्षा तो करानी पड़ेगी, ये शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। और अगर ई अटेंडेंस की पूरी टाइमलाइन की बात करूं मैं आपसे, जो पूरा विवाद चल रहा है, तो 20 जून 2025 को स्कूल शिक्षा विभाग में ई अटेंडेंस व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। 1 जुलाई 2026 आते आते सभी शिक्षकों और शैक्षणिक जो स्टाफ है उसको ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य कर दिया गया था मध्य प्रदेश में। और फरवरी अप्रैल 2026 आते आते 90% से कम ई अटेंडेंस वाले शिक्षकों को स्वैच्छिक तबादलों के लिए आवेदन की अनुमति नहीं मिली थी, हालांकि बाद में इसका विरोध हुआ था। इसके अलावा 8 जून से 1 जुलाई 2026 के बीच में स्कूल खुलने के बाद 90% से कम ई अटेंडेंस मिलने पर वेतन काटने के आदेश जारी किए गए हैं। यानी कुल मिलाकर के एक तरफ सरकार की बातें हैं और दूसरी तरफ शिक्षकों के अपने कुछ सवाल हैं। शिक्षक सरकार से कुछ जवाब चाहते हैं और सरकार ये मन बना के बैठी हुई है कि ई अटेंडेंस तो लगानी ही पड़ेगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। अब सरकार और जो शिक्षक हैं उनके बीच में आप किसे सही मानते हैं, आप अपना जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सरकार के इस फैसले से आप कितना सहमत हैं, आप हमें ये भी बता सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन बिलाल खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, 10 सूत्र, भोपाल। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।